दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों चलिए जौनपुर अनुराग यादव मामले में एक बार जिक्र कर लेते हैं। तो वह घड़ी आ गई और वह खुशखबरी भी आ गई जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। 1 साल बीत गए और 1 साल बाद जो है जाकर फैसला आया। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर को फैसला आना था और आपको बेसब्री से इंतजार रहा होगा कि 24 अक्टूबर को क्या हुआ। लेकिन हमें थोड़ा सा विलंब हो गया कि 24 तारीख का अपडेट देने के लिए हम थोड़ा लेट हो गए, आपको अपडेट नहीं दे पाए। तो अब आप समझ लीजिए 24 तारीख की अपडेट में क्या हुआ। 24 तारीख की अपडेट में ये सत्यव्रत सिंह जो है, जो वकील हैं सतबीर सिंह, उन्होंने काफी जो है मशक्कत की और मशक्कत करने के बाद जो है उस मुकाम तक उन्होंने पहुंचा दिया जिस मुकाम के लिए आप जो है वर्षों से इंतजार कर रहे थे। कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया लालता यादव को कि यह जो है जो जमीन है बंजर की, इसमें जो घर है यह तत्काल जो है हटा लीजिए, यानी तत्काल प्रभाव से मकान को हटाया जाए। कोर्ट ने साफ तौर पे यह कह दिया। तहसीलदार कोर्ट ने किसी भी प्रकार की इसमें हीला हवाली न करते हुए उसने साफ तौर पे कह दिया कि इस मकान को लालता यादव जो है तत्काल हटाएं। और अगर लालता यादव इस मकान को नहीं हटाते हैं, यानी बुलडोजर से इस मकान को अगर नहीं गिराते हैं, नहीं गिरवाते हैं, तो अगर हम बुलडोजर से गिराएंगे तो उसमें जो बुलडोजर कार्यवाही का जो खर्च लगेगा वह भी लालता यादव को भरपाई करनी होगी। अब कोर्ट ने यह कह दिया है कि तत्काल प्रभाव से, तत्काल प्रभाव का मतलब दोस्तों रात में भी, 1 दिन भी, 2 दिन भी, 3 दिन भी, 4 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन इसको आप करवा लीजिए। अगर लालता यादव उस मकान में तोड़ने वाला कार्य लगवा देता है, उस मकान को तोड़वाने लगता है तमाम मिस्त्री और लेबर लेकर के, तो शायद है कि कोर्ट से कोई मतलब नहीं, कोर्ट कह देगा भाई हटाने को मैंने बोला था। तो उसको जो है बेदखली की जो कार्यवाही है उधर उसको जो है करिए। अब उसके बाद की सबसे बड़ी गाज एक और गिरी है इसके ऊपर, यानी हत्यारा परिवार लालता का जो मुख्य बेटा है, एक तो दरोगा है राजेश यादव, आपको पता है वो छूट गया है, वह ड्यूटी पर है। और जो मुख्य आरोपी था, जो अनुराग यादव का गला काटा हुआ था, रमेश यादव, रमेश यादव को यहां तक की जो है कि कोर्ट ने तय कर लिया है कि फांसी के फंदे तक इसको पहुंचाएंगे, यानी रमेश यादव को फांसी की सजा भी होगी। वकील सतबीर तमाम वकील वहां के जो है उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि इसमें जो है रमेश यादव बचेगा नहीं, इसमें रमेश यादव को जो है फांसी होगी। अब इधर बुलडोजर की कार्रवाई, उधर बेटे को फांसी की कार्रवाई, और तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई मैं आपको बता दूं, वह तीसरी कार्रवाई यह है कि जो दरोगा राजेश यादव है उसकी फर्जी नौकरी, यानी उसने जो नौकरी किया है दरोगा का, वह फर्जी मार्कशीट लगा करके, यानी डेट ऑफ बर्थ फर्जी लगा करके उसके बाद उसने नौकरी हथियाई है। इसकी जांच एनआईए के द्वारा की गई है, उसमें जांच चल रही है। और जिसी तरीके से जब ही पुख्ता सबूत आता है तभी जो है राजेश यादव को बर्खास्त करते हुए, यानी नौकरी से हटाते हुए उसके ऊपर जेल भेजने की कार्यवाही और जितने दिन का वेतन लिया है उसका वसूली की भी कार्यवाही उसके ऊपर होगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जौनपुर से लेकर के पूरे देश में जहां अनुराग यादव के चाहने वाले हैं, खुशी का माहौल है, सब खुश हैं। बहुत जो है जौनपुर के, और खासकर मैं वकीलों को अगर मैं कहना चाहता हूं, सत्यवीर तमेन जो है जितने भी वहाँ वकील हैं, तो उनको मैं सलाम करता हूं। और सबसे बड़ा मैं जो है नमस्कार सलाम करता हूं जो है उनको, आपके वीरेंद्र यादव जी को। वीरेंद्र यादव जी जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक उन्होंने जो है साथ नहीं छोड़ा, और आज वो दिन आ गया कि बुलडोजर की कार्यवाही जो है उस मकान पर अब पहुंच चुकी है। जैसा कि मैं आपको बताया कि इसके कोर्ट ने यह कह दिया, साफ तौर पे कह दिया है कि सीधे सीधे तत्काल प्रभाव से जमीन को खाली किया जाए। 932 क ख ग जो मुद्दा था उसमें 932 जो क है, जो बंजर जमीन है, उसमें जो 2 मंजिला इमारत लालता यादव का है उसको तत्काल हटाया जाए। मतलब सीधे सीधे कोर्ट में 1 साल लगे, लेकिन 1 साल बाद जो है कोर्ट का फैसला आ गया। अब लालता यादव के पास जो गाज गिरी है, उसके ऊपर जो गाज गिरी है, शायद यह है कि उसने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी पतन जो है हमारे ऊपर आ सकती है, कि मकान भी गिरेगा, बेटे को फांसी भी होगी और एक बेटे की नौकरी भी चली जाएगी। दोस्तों आदमी कहता है ना कि भगवान के घर देर है अंधेर, यानी आप जो है कोई भी कार्य अगर आप करेंगे, कोई भी अपराध अगर आप करेंगे, तो आप जो है वक्त का इंतजार करिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह है कि आप बर्बाद हो जाएंगे, बर्बादी होना तय है। आज जौनपुर से लेकर के, जैसा मैं आपको बताया कि जहां जहां से टेलीफोन आ रहे हैं, जहां जहां मैसेज जा रहे हैं, तो सबको यही खुशखबरी है, इसका मकान जो है गिरना चाहिए, अनुराग को न्याय मिलना चाहिए और इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि एक बेटे की नौकरी, एक बेटे को फांसी तक, और उसके बाद अनुराग यादव के जो हत्यारे हैं, लालता यादव जो मुख्य उसका जो पिता है, तो इसके ऊपर जो है हर तरीके से, यानी चारों तरीके से जो आफत है वह एक साथ जो है टूट करके गिर गई।
दोस्तों यह भी आप समझ लीजिए कि लालता यादव ने काफी परिश्रम किया घर को बचाने के लिए। उसने सोचा था कि मेरा घर किसी भी तरीके से बच जाए, हो सकता है यहाँ से नहीं हम किसी अन्य अदालत में जाएं, अन्य अदालत में हम अर्जी दाखिल करें, लेकिन जो है उसको कोई मौका कुछ मिला नहीं और कोर्ट ने साफ तौर पर इसीलिए तत्काल प्रभाव से कह दिया है कि तत्काल प्रभाव से जो है उस मकान को हटाया जाए, मकान को गिराया जाए। अब कुल मिलाकर के इसमें आप निचोड़ यह समझ लीजिए कि लालता यादव अगर 1-2 दिन उस मकान को अगर नहीं गिराता है तो आप यह मान के चलिए कि प्रशासन की बुलडोजर पहुंचेगी, उस मकान को ध्वस्त कर देगी। उसके बाद जो है जो उस मकान में जो खर्च लगेगा प्रशासन का ध्वस्तीकरण का, वह भी जो है लालता यादव से वसूलेगी। यह बात लालता यादव को अच्छे से पता है। तो एक बार अनुराग यादव मामले में जो न्याय की उम्मीद थी, जो आप लोग चाह रहे थे कि बुलडोजर चलने की, बुलडोजर कब चलेगा, वो न्याय की उम्मीद आप लोगों की खत्म हो गई। बुलडोजर की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो गई एक तरीके से आप मान लीजिए। अब लालता यादव का मकान जो है वह किसी भी समय जो है ध्वस्त हो सकता है, या लालता यादव अगर खुद गिराना चाहेगा तो वह गिरा सकता है। यानी कुल मिलाकर के जो ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव हैं और तमाम वकील और तमाम वहाँ की मीडिया, सबको जो है प्रणाम नमस्कार वह लोग कर रहे हैं। अनुराग के पिता रामजीत यादव, जो बार बार जब तारीख आती थी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, वह भी काफ़ी खुश महसूस हो रहे हैं, काफ़ी अपने आप में जो है अब ठीक महसूस कर रहे हैं कि वह ये समझ रहे हैं कि हमारे बेटे को जो है देर लगा लेकिन अन्याय के बजाय न्याय मिल गई। दोस्तों दिवाली से 1 साल हो गए, 1 साल तक जो है तारीख पर तारीख लगती रही, लेकिन बाद में जो है वकीलों की मेहनत से और वकीलों के इस तगड़ी कार्यवाही से और मीडिया के जो है दबाव से जा करके और अंत में न्यायालय द्वारा जो फैसला आया उसका स्वागत और सम्मान जो है पूरा जौनपुर से लेते हुए पूरा देश विदेश के अनुराग के चाहने वाले लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये 24 तारीख का अपडेट था। ये जानकारी हमने आपको जो है दे दी है, थोड़ा सा विलंब में जानकारी दिया लेकिन जो है हमने दे दिया। अब मुझे आप एक बात बताइएगा कि आप हमारा वीडियो देख कहाँ से रहे हैं, अपना आप नाम और पता जरूर हमको लिखिएगा, क्योंकि मैं सारे कमेंट अपने दोस्तों का देखता हूं कि मेरा भाई कहां से देख रहा है। और अनुराग यादव के मामले में अगर आप कुछ कहना चाहते होंगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।